तो बेसिकली हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक, तो किसके बारे में आज पढ़ाई करने वाले हैं हम लोग? जेएसए के बारे में। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि जेएसए क्या होता है, ठीक ना। तो जेएसए का मतलब होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ये उसकी फुल फॉर्म होती है। इट मींस कि जॉब यानी जो काम में है उसमें जो सेफ्टी हमको रखना है उसको क्या करना है, विश्लेषण करना है, ये उसका पूरा नाम हो गया। लेकिन अगर आपको इसको शॉर्ट भाषा में, आसान भाषा में समझना है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि काम, जो भी हमारा काम है उसमें जो खतरा है उसके लिए प्रिकॉशन ढूंढना, ये भी किसके अंदर आएगा? जेएसए में। हम ये भी कह सकते हैं कि काम को सेफली करने का तरीका कौन बताता है? जेएसए बताता है, ठीक है। तो आपके सामने कुछ मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो जब भी आपको कंपनी में जेएसए फॉर्मेट मिलेगा तो वो कुछ इस तरीके का ही होगा, ठीक है। ये ट्रेनिंग पर्पज से है, लेकिन आपको इसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको भरते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक जेएसए फॉर्मेट के अंदर हम लोग को क्या क्या चीज को भरना पड़ता है। ओके चलिए, देखिए सबसे पहले आपको यहां पर दिया होगा जॉब टाइटल। देखिए जॉब टाइटल का मतलब ये होता है कि क्या काम है आपका, आप ये जेएसए क्यों बना रहे हो, किस काम के लिए बना रहे हो। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग जेएसए किसके ऊपर करने वाले हैं? एक्सकावेशन के ऊपर, यानी खुदाई के ऊपर। यानी जो मेरा खुदाई का काम होगा उसके ऊपर मेरा क्या रहेगा आज का? जेएसए बनेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं एक्सकावेशन वर्क। अब समझिए, मैं यहां पे कैपिटल लेटर का यूज कर रहा हूं ताकि आपको अच्छा दिखे। चलिए, दूसरा है जॉब टू बी परफॉर्म्ड बाय, यानी यह जॉब जो हो रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी ये जॉब करने वाला कौन है। तो इसमें कौन होगा जी? कॉन्ट्रैक्टर है, क्लाइंट है, उनका क्या कर सकते हैं आप? नाम लिख सकते हैं ना। तो मान लीजिए कि मैं यहां पर कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिख देता हूं टेसी प्राइवेट लिमिटेड, है ना। यानी इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? काम को कराया जा रहा है, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट है डेट। भाई डेट रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। विदाउट डेट आप किसी भी चीज को नहीं कर सकते। किसी भी फील्ड में जाइए, डॉक्यूमेंट में डेट जो होता है सबसे मैंडेटरी माना जाता है। तो यहां पर आप किस दिन का डेट रखेंगे? जिस दिन आप जैसे ये बना रहे होंगे, ठीक है। तो आज कौन सा डेट है? यहां पर मैं कितना तारीख लिख दूं? 20 तारीख। चलो बढ़िया। अब आप चाहें तो इस डेट को एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ऐसे। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं? इस डेट को लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फेज आपका आता है, देखिए ये सब तो बहुत आसान था, ये तो आपको हर फॉर्मेट में भरने को लगभग मिल ही जाता है। लेकिन जेएसए के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है वो रहता है जेएसए टीम। यानी ये जो जेएसए आप बना रहे हैं इसमें आपको किन किन का हेल्प लेना पड़ेगा, कौन कौन लोग इस जेएसए के अंदर क्या है? शामिल हुए हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले चलिए मैं लिखता हूं उनका नाम। तो मान लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले इसमें एक इंजीनियर शामिल होगा। विदाउट इंजीनियर हम कोई काम साइट पर नहीं कर सकते, ठीक ना। तो चलो मैं यहां पर लिख देता हूं उनका नाम है, मान लो विकास, जो क्या है? साइट इंजीनियर है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया? साइट इंजीनियर का एक नाम लिख दिया। फिर मैं एक और नाम लिखता हूं यहां पर, दीपक, ठीक है। और दीपक वहां के क्या है? तो सुपरवाइजर है। दीपक क्या है? सुपरवाइजर है, ठीक है। ऐसे ही इसमें और अगर कोई लोग शामिल है आपके जेएसए बनवाने में तो आप उनका क्या कर देंगे? नाम लिख देंगे, ठीक है। चलिए बढ़िया। उसके बाद अब आते हैं हम लोग लोकेशन, यानी जो आप जेएसए बना रहे हैं, यानी जेएसए में आप जो भी बना रहे हैं जिस काम के लिए, वह काम किस जगह पर हो रहा है, यानी वह जगह का नाम। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं कि यहां पर वह जगह का नाम लिखना है जिससे एग्जैक्टली आपको पता चले कि यह एक्सकावेशन वर्क कहां पे हुआ है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं यहां पर लिख रहा हूं कि किला नंबर 3 मॉड्यूलर फैब्रिकेशन। मैंने एक जगह का नाम लिख दिया कि मॉड्यूलर फैब्रिकेशन के एरिया में क्या किया जा रहा है? एक्सकवेशन किया जा रहा है। अब इसको आप क्या करेंगे? चेंज करेंगे अपने लोकेशन के हिसाब से। यानी अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी में जो भी लोकेशन होगा उसके हिसाब से आपको इसका एडजस्ट कर लेना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर कह रहा है जॉब स्टेप्स, हैजार्ड्स एंड कंट्रोल। देखिए जेएसए के टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप उसमें होता है कि काम को चुनना, यानी सेलेक्ट द टास्क। यानी जो काम है तो काम हमने चुन लिया, पर देखो भाई काम हमने चुना है ना, एक्सकवेशन वर्क का काम चुना है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि जितने काम इस एक्सकवेशन में होंगे
उन सबको अलग अलग करना है। जैसे एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, मार्किंग करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, खुदाई करना पड़ेगा, फिर उसको बैकफिलिंग करानी पड़ेगी, तब तो जाके एक्सकवेशन वर्क कंप्लीट होगा ना। तो ये क्या हो गया, एक्सकवेशन के अंदर काम हो गया। ठीक है, अब ये जितने भी काम मैंने आपको बताए हैं, इन सब के अंदर कुछ हैजार्ड्स मौजूद होंगे, यानी कुछ खतरे। जैसे एग्जांपल समझिए, वेरिफिकेशन हमारा एक काम था, वेरिफिकेशन करना अपना काम है ना जी। अब वेरिफिकेशन में क्या हैजार्ड होगा, अगर वेरिफिकेशन हम नहीं कराते तो कोई अनऑथराइज एंट्री करेगा, कोई अनऑथराइज एंट्री करेगा, तो उसका प्रिकॉशन आप क्या रखिएगा, वेरिफिकेशन को प्रॉपरली कराना है ताकि कोई व्यक्ति का हो उसके अंदर शामिल ना हो जिसके वजह से उसको चोट ना लगे। यही चीज रख सकते हैं हम लोग। इसको अपने भाषा में थोड़े एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि मैंने आपको एक टास्क दिया कि आपको बाजार जाना है, तो बाजार जाना है, दैट इज वन टास्क, ये सिर्फ एक टास्क हुआ। लेकिन बाजार जाने से पहले आप बाइक निकालोगे, झोला लोगे, बाइक स्टार्ट करोगे, बाइक से मार्केट तक जाओगे, फिर सामान खरीदोगे, फिर मार्केट से घर आओगे। इस बीच में बहुत सारे खतरे जिससे आपको इनकाउंटर करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मान लो बाइक स्टार्ट करते समय हो सकता है आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, हो सकता है तेल खत्म हो गई आपकी, तो ये सब क्या होंगे, उसके अंदर के हैजार्ड्स और रिस्क शामिल होते हैं। तो वैसे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको तो पहले पता है कि हमारा टास्क क्या है, उसके अंदर मैं एक काम ले रहा हूं, आप लोग इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैं हेल्प करूंगा आपको करने में। जैसे मैं एक यहाँ पर लिख रहा हूं सीरियल नंबर, सबसे पहला यहाँ पर क्या लिखा है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मतलब क्या होता है, क्रम संख्या, यानी कि 01 पहला लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 01 यानी क्रम संख्या 1। अब इसमें पूछ रहा एक्टिविटी, यानी क्या काम है, भाई एक्टिविटी बताना पड़ेगा। तो हमने तो टास्क पहले सेलेक्ट कर लिया, एक्सकवेशन। अब एक्सकवेशन के अंदर भी तो काम होते हैं, तो मैं मान लेता हूं इसमें क्या, प्लानिंग एंड मार्किंग। क्या मान लेता हूं, प्लानिंग एंड मार्किंग, क्योंकि अंडरग्राउंड यूटिलिटीज होती है ना अंदर, तो सबसे पहले हमको प्लानिंग करना पड़ेगा, मार्किंग करना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा चीज। चलो बढ़िया, प्लानिंग एंड मार्किंग। चलो ये मैंने लिख दिया, प्लानिंग एंड मार्किंग। अब जरा अपने दिमाग के इस घोड़े को दौड़ा और सोचो कि अगर मैंने सही से प्लानिंग नहीं किया, सही से मार्किंग नहीं किया, तो मेरे को क्या खतरा मिलेगा, मेरे को क्या हजार्ड हो सकता है, मेरे को क्या रिस्क मिलेगा, बताओ, सोचो जरा। ये बताओ, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, मिल सकती है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो मैंने एक लिख दिया, आप अगर और भी होंगे तो आप उसको एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके अंदर रिक्वायर्ड कंट्रोल, यानी इसके लिए आपको क्या कंट्रोल मेजर लगेगा, क्या उपाय लगाइएगा आप, ताकि ये हैजार्ड से हम लोग क्या कर सके, अपने आप को बचा सके। अब सोचो कि कहीं पर अंडरग्राउंड ब्रिज मिलने की क्या है संभावना है, उसके लिए हम पहले ही क्या करेंगे, प्रॉपर मार्किंग करेंगे ना। चलो वेरी गुड, इसके लिए क्या करोगे, प्रॉपर मार्किंग। ठीक है, प्रॉपर मार्किंग जहां भी होगा वहां पे, जैसे मान लो तुमने प्रॉपर मार्किंग कर दिया, तो अंडरग्राउंड कोई भी यूटिलिटीज है, तुमने उसको क्या कर दिया है, पहले ही साइड कर दिया। तो पहले ही साइड कर दिया तो तुम क्या हो गए, अब खतरे से बिल्कुल सावधान हो गए। हाँ जी, वो उस साइड है, अब मैं इस साइड क्या कर सकता हूँ, आसानी से काम कर। मान लो यहीं पे तुम्हारा अंडरग्राउंड यूटिलिटीज है और तुमको यहीं पे काम करना है, तो तुमको ये भी पता है ना कि कहाँ पे है, तो तुम आराम से खुदाई कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगा। चलो अब ये बोल रहा है कि प्रॉपर मार्किंग करना किसका काम है, हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसकी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी। तो साइट इंजीनियर जो होगा ये इंजीनियर ही करेगा, दूसरा कोई तो ऑथोराइज होगा नहीं। चलो बढ़िया, किसका नाम रहेगा यहां पर, साइट इंजीनियर। ये तो अपना हमने क्या कर दिया, एक टास्क पूरा किया। हो सकता है कि इसमें आपको 10 या 15% समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इस टास्क को क्या करता हूं, मिटाता हूं और फिर मैं यहां पर दूसरा टास्क को ले लेता हूं। कोई दिक्कत किसी को, चलो बढ़िया, मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। चलो चलो अब एक और हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज कर लीजिए कि हम यहाँ पर सीरियल नंबर फिर से वन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही बॉक्स है। अब इसके बाद क्या, फिर से मैं एक एक्टिविटी लेता हूं। तो मान लो वेरिफिकेशन करवाना मेरा क्या है, एक काम है, मैं वेरिफिकेशन ले रहा हूं, या फिर मैं एक्सकवेशन ही ले लेता हूं, कि खुदाई करना भी क्या है, एक मेरा काम रहेगा एक्सकवेशन वर्क में। ओके चलो, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, एक्सकवेशन।
यानी खुदाई करना मेरा क्या है, एक तरह का काम है। अब आप सोच के बताओ कि एक्सकवेशन का काम जब आप करोगे तो उसमें आपको क्या खतरा मिलेगा? केविंस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? केविंस मतलब मिट्टी का ढहना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पानी निकल सकता है, गैस निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? ये सब क्या हो गए अपने हैजार्ड हो गए। मैं एक हैजार्ड लिख रहा हूं यहां पर, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, केविंस। अब केविंस होने से मैं क्या कैसे बचा सकता हूं अपने आप को, कैसे बचा सकता हूं? प्रॉपर एक्सकवेटिंग टेक्निक लाइक सील्डिंग, सोरिंग, बेंचिंग, स्लोपिंग, यही तो कर सकता हूं ना। हाँ, यूज सील्डिंग एंड सोरिंग। सील्डिंग सोरिंग का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्सकवेशन के केविंस को क्या कर सकते हैं, हम लोग बचा सकते हैं ना। चलो बढ़िया। अब इस बताओ इसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? दो लोग होंगे इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला इंजीनियर, दूसरा सुपरवाइजर। क्योंकि सुपरवाइजर का भी तो काम रहेगा ना कि हाँ जी तुमको प्रॉपर क्या कराना पड़ेगा, प्रोवाइड। अब बताओ सील्डिंग सोरिंग प्रोवाइड कौन कराएगा? सुपरवाइजर। उसी का काम होता है कि हाँ अगर यहाँ पर सील्डिंग सोरिंग नहीं है तो तुमको क्या करना पड़ेगा। सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है सिर्फ मॉनिटर करेगा कि जो यहाँ पर बात लिखा हुआ है इस जेसे के अंदर क्या वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, बस उसका काम उतना ही होता है। ठीक है, सेफ्टी सुपरवाइजर हो या सेफ्टी ऑफिसर हो, कोई भी हो। ओके, चलो यहां पर मैं लिख देता हूं किसका होगा, साइट इंजीनियर या सुपरवाइजर। अब आप सब लोग थोड़ा सा बताना कि अगर मैंने यहां पर लिखा होता हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग में एक काम है एक्सकवेशन के अंदर। अब बताओ मान लो यहां पर मैंने हाउसकीपिंग लिख दिया, हाउसकीपिंग अगर अच्छा से नहीं होगा तो हैजार्ड होगा ना, स्लिप ट्रिप फॉल। स्लिप ट्रिप हो सकता है, कोई फंस के गिर गया, कोई टकरा के गिर गया, उलझ के गिर गया कि नहीं गिर गया। चलो उसके लिए तुम क्या मेजर करोगे, 5S को फॉलो कराओगे ना, वहां पे 5S फॉलो कराओगे कि नहीं कराओगे, वेरी गुड। अब बताओ उसके लिए जिम्मेदार कौन व्यक्ति होगा हाउसकीपिंग करने के लिए, वर्कर, साइट सुपरवाइजर। इन्हीं लोग की तो जिम्मेदारी होती है ना क्या करना, वर्क प्लेस को साफ सुथरा रखना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने पूरी जेएसए फॉर्मेट को भर सकते हो। बहुत सिंपल है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।